हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ टॉपर्स क्लिक। तो अपन बहुत दिनों के बाद में वापस जुड़ चुके हैं। तो आज अपन कवर करेंगे इस लेक्चर में, वन शॉट में अपन कवर करेंगे जो आपका क्लास सेवन्थ है। क्लास सेवन्थ की जो साइंस है न्यू बुक क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 2 है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यूट्यूब का पहला और एकमात्र प्लेटफॉर्म जो आपको देता है 100% लर्नर गारंटी। इसका मतलब ये है कि जैसे मानो कि आप कंसंट्रेट हो गए किसी भी चीज़ को समझते हो, मतलब ध्यान से किसी भी चीज़ को आप समझते हो, तो वो आपके दिमाग में जल्दी फिट हो जाती है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो चलिए 3, 2, 1। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे। तो देखिए मैं इसमें आपको साथ में क्या बनाऊंगा, इसमें आपको नोट्स भी मैं बनवाऊंगा आपको साथ में। तो आप चाहो तो अगर आपकी जो रफ कॉपी है उसमें आप लिख सकते हो। तो देखिए सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। अब देखिए एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल का मीन्स क्या होता है। देखिए सबसे अपन 0 टू हाई लेवल पर चलेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तभी आप इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देख सकते हैं। देखिए एक्सप्लेन्स एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। तो देखिए सबसे पहले एसिडिक का मीन समझिए क्या होता है। देखिए टर्न्स ब्लू टू रेड। अब देखिए ब्लू टू रेड किसको टर्न्स करता है, पढ़ेंगे आगे। देखिए एक नाम आपने सुना होगा, आपके स्कूल में अगर पढ़ा दिया हो तो क्या सुना है, लिटमस पेपर। क्या सुना होगा भाई, लिटमस पेपर। आपने एक नाम सुना होगा लिटमस पेपर का, ठीक है। नहीं सुना तो तब भी आप आगे जो है अपन इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए आपको इतना याद रखना है कि जो एसिड जो होता है, एसिड आपने नॉर्मल सुना होगा। जैसे मानो कि आपके आप नींबू के अंदर नींबू पानी बनाते हो तो नींबू का एक एसिड है, वो क्यों होता है वो अपन पढ़ेंगे आगे। देखिए जैसे एसिड में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है वो होती है कि जो टर्न्स ब्लू टू रेड। क्या ब्लू टू रेड, वो अपन पढ़ेंगे आगे। आपको सिर्फ ब्लू टू रेड BR से याद रखना है। क्या याद रखना है, BR से, ठीक है ब्रदर्स आता है ना, तो BR से ब्लू टू रेड। एसिड जो होता है वो क्या करता है, लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए जैसे लेमन जूस हो गया। लेमन जूस आपने देखा होगा, नींबू का जो होता है पानी होता है, ठीक है। अब देखिए फिर बेस के बाद में अपन चलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। अब देखिए अपन किसी आपका कोई दोस्त है ना, तो उसका नाम पता होगा, अपना नाम पता होगा तभी तो आप उसको बोलोगे कि मान लो दूर से बुलाना, तभी तो आप बोलोगे जैसे रोहन है, रोहन को बुलाओगे दूर से, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया एसिड। अब देखिए बेस का मीन्स क्या होता है, बेस का मीन्स है देखिए टर्न्स रेड टू ब्लू। मतलब एसिड में क्या हो रहा है, ब्लू टू रेड, इसमें क्या हो रहा है, रेड टू ब्लू। लिटमस पेपर जो है वो एसिड में कौन सा टर्न करता है, ब्लू टू रेड, और बेस में रेड टू ब्लू। जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। एक चीज तो आपको याद रखनी है। अब देखिए बेस का एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन। सोप क्या होती है, साबुन जो होती है, बहुत सारी कंपनियां कहते हैं नहाने वाले साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन क्या है, एक बेस है, और जो लेमन जूस है वो क्या है, एक एसिड है। इतना ही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं देखना आपको अभी तक, ठीक है। फिर देखिए एसिडिक हो गया, फिर बेसिक हो गया, फिर देखिए न्यूट्रल। अब देखिए न्यूट्रल क्या होता है, आपने सुना भी होगा कि जैसे बाइक वगैरह चलाते हो तो उसको न्यूट्रल कर दो आप। न्यूट्रल का मीन्स क्या होता है, जैसे ना तो फर्स्ट गियर में हो, ना सेकंड गियर में हो, ना थर्ड गियर में हो, ठीक है। स्कूटी में होता नहीं है, और गाड़ी में आपने देखा होगा, गाड़ी में न्यूट्रल गियर कर दो, मतलब ना तो आगे फर्स्ट गियर डालो, ना सेकंड डालो, ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी नहीं डालो, ना रिवर्स गियर डालो, ओनली फॉर न्यूट्रल। मतलब जहां पर वो है वैसा का वैसा ही वो रहेगी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। देखिए न्यूट्रल का मीन्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा टैप वाटर, पानी है, पानी से अपन मुंह धोते हैं तो वो कुछ रिएक्शन थोड़ी करता है अपने मुंह पे। मान ली अपना मुंह जला देते हैं, ऐसे थोड़ी कर देता है कुछ, साधारण पानी जो आपका नल का पानी होता है। तो देखिए न्यूट्रल का मीन्स आपने समझ भी लिया होगा। जैसे मानो आपकी गाड़ी हो, उसको आप न्यूट्रल करो, तो न्यूट्रल का मीन्स वो होता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई क्या, पहला है एसिड, दूसरा है बेस, तीसरा है न्यूट्रल, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई क्या, इसको फटाफट से लिख लीजिए। इसके आगे अपन इसके बाद में आता है लिटमस एज एंड इंडिकेटर। लिटमस एक क्या है, इंडिकेटर। आप देखो इंडिकेटर का मीन्स आप समझो पहले। इंडिकेटर का जो स्पेलिंग लिखी हुई है, इंडिकेटर का मीन्स क्या होता है, इंडिकेट करना, कुछ भी चीज़ अपन को इंडिकेट करना, मतलब अपन को समझाना, कुछ भी अपन को जो चीज़ है वो अपन को दिखाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंडिकेट। वो क्या करता है, इंडिकेटर। अब जैसे मानो कि जैसे करंट आता है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो आपने देखा होगा वो टेस्ट आता है, ठीक है। अब टेस्ट को उसमें लगाते हैं तो वो लाइट इंडिकेट करता है, लाइट
क्या जलाता है ना, लाइट ब्लिंक करती है, तो वो क्या होता है, एक इंडिकेटर है कि अपन को पता चल रहा है उससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ रही है। ठीक है, बल्ब है, अब आपने देखा होगा कि बल्ब अपन ने जलाया, मान लो ये बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब कैसे जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जल रहा है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो फिर अपन को कैसे पता चलता है कि बल्ब जल रहा है, क्योंकि इसने तो बताया कि अगर ये मान लो बल्ब बंद है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, बल्ब चालू है तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। वो अलग बात है कि मान लो कि बल्ब खराब है, वो तो आप छोड़ोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज होता है लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस एक इंडिकेटर कैसे है, मतलब अपन को पता कैसे चलाता है लिटमस से क्या होता है, वो अपन समझते हैं, अभी पढ़ा था ना अपन ने पीछे कि लिटमस ब्लू टू रेड होता है, रेड टू ब्लू होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, लिटमस इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। अब देखिए लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है। नेचुरल सब्सटेंसेस का मीन्स जैसे मानो अपनी जो इन्वायरमेंट है वो सिंपल चीज़ें, वहाँ पर जो चीज़ें मिलती है वो कैसे होती है, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। फिर देखिए ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेन क्या होता है ये बताइए मुझे, किसी को अगर पता हो तो। लाइकेन क्या होता है पता है, चलो देखिए, जैसे एक पौधा होता है, जैसे अपन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे एक ट्री है, एक प्लांट है अपने पास, वैसा ही वो प्लांट होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक प्लांट होता है। क्या होता है भाई, एक पौधा होता है। ठीक है, क्या होता है, पौधा, एक ओके, लाइकेन भी क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, अब जो लिटमस है ये कहाँ से मिलता है अपन को, लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। अब जो पौधा है वो कहाँ पर मिलता है, नेचर में मिलता है, तो कौन सा सब्सटेंस हो गया, नेचुरल सब्सटेंस हो गया। और वो क्या मिलता है अपन को, लिटमस। लिटमस क्या मिलता है, मतलब लिटमस कहाँ से मिलता है अपन को, लाइकेन से मिलता है, जो कि क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है। इतनी चीज समझ में आ गई क्या, अरे आई क्या। फिर देखिए अवेलेबल एज ब्लू एंड रेड पेपर स्ट्रिप्स और सॉल्यूशन। अब देखिए ये ब्लू और रेड मतलब दो तरह के जो कलर होते हैं उनके पेपर में मिलाया जाता है, मिलता है। पहला है ब्लू पेपर की स्ट्रिप और दूसरा है रेड पेपर की स्ट्रिप्स, है ना। जैसे स्ट्रिप्स का मीन्स क्या होता है, जैसे मानो एक, ये आपने देखा होगा, जैसे मानो मैंने इसको एकदम पतला कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, एक ब्लू कलर तरह की, ठीक है, ये एक स्ट्रिप, ये तो हो गई ब्लू की, और ये दूसरे ऐसे एक कैसी स्ट्रिप आता है रेड कलर की। तो दो तरह की स्ट्रिप क्या होती है अपन को मेनली मिलती है। कौन कौन सी, पहली होती है ब्लू पेपर स्ट्रिप, दूसरी कौन सी होती है, रेड पेपर स्ट्रिप। ठीक है, समझ गए। आपसे एमसीक्यू में यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि लिटमस एक कैसा सब्सटेंस है, लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है। लिटमस कहाँ से मिलता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, लाइकेन से। कहाँ से ऑब्टेन होता है भाई, लाइकेन से ऑब्टेन होता है। ठीक है, फिर देखिए अवेलेबल है ब्लू एंड रेड पेपर स्ट्रिप्स और सॉल्यूशन। ये कहाँ, मतलब कितने तरह के पेपर स्ट्रिप से मिलता है, दो तरह के पेपर स्ट्रिप से मिलता है। पहला है ब्लू पेपर स्ट्रिप्स और दूसरा है रेड पेपर स्ट्रिप्स। इतनी बात समझ में आ गई, अरे क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए फिर आगे देखिए, इट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये कैसा बेस इंडिकेटर है भाई, मतलब कैसा इंडिकेटर है ये, एसिड बेस इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है भाई, एसिड बेस इंडिकेटर। अब आपसे कोई पूछे नेम द एसिड बेस इंडिकेटर, कौन सा होगा, लिटमस। ये बताऊंगा कि ये एसिड बेस इंडिकेटर के क्यों है, मतलब ये इसको एसिड बेस इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, किसी को पता है, जल्दी कमेंट में आंसर बताइए, किसी को अगर पता हो तो। इसको एसिड बेस इंडिकेटर क्यों बोलते हैं बताइए मुझे। अब देखिए एसिड बेस इंडिकेटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो आपने पीछे पढ़ा होगा कि एसिड जो होता है वो ब्लू टू रेड में होता है और बेस होता है रेड टू ब्लू में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है, मतलब अपन को बताता है, एसिड में अलग बताता है, बेस में अलग बताता है। ठीक है, अब इसको आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रख दो, बिजली के ऊपर, तो क्या कुछ बताएगा आपको, कुछ भी नहीं बताएगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो इट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। समझ गए एसिड बेस इंडिकेटर का मींस, क्योंकि ये एसिड और बेस में ही अपना क्या करता है, इंडिकेट बताता है, अपन को इंडिकेट करते हैं कि अपन को क्या है, ये एसिड है या फिर ये बेस है। ठीक है, तो ये कैसा बेस इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर है। दैट चेंजेस कलर इन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन, मतलब एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में क्या करता है, ये कलर चेंज करता है। इतनी बात किसी को समझ में आ गई क्या, इतने में कोई दिक्कत हो जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है, चलिए नहीं है। फिर देखिए हाउ इज इट इज वर्क, ये कैसे काम करता है। अब देखिए एसिड जो होता है वो ब्लू टू रेड होता है, ये आपको याद रखना है, एक टेबल है बनाई है छोटी सी, इसको आपको याद रखना है कि जो एसिड जो होता है वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है लिटमस में, है ना। आप समझ गए लिटमस का पेपर, लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है और कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा जो आपके सर से बोझ था वो बिल्कुल हल्का हो गया। ठीक है, तो लिटमस कैसा है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कहां से मिलता है अपन को, लाइकेन से मिलता है।
अवेलेबल एज ब्लू एंड रेड पेपर स्ट्रिप्स। ये कौन कौन सी स्ट्रिप में मिलता है? ब्लू टू मतलब ब्लू और रेड स्ट्रिप में मिलता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। आप देखिए एसिड में कैसे करता है, ब्लू टू रेड, बेस में रेड टू ब्लू। समझ गए क्या? अब देखो एसिड में ब्लू टू रेड, बेस में रेड टू ब्लू। अब आपको न्यूट्रल बताया था, न्यूट्रल में कैसा मिलेगा भाई? न्यूट्रल में मान लो गाड़ी अपने न्यूट्रल में छोड़ दी तो क्या वो हिलेगी? कहीं कहीं नहीं हिलेगी, ठीक है। तो नो चेंज, न्यूट्रल में क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? अरे इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? तो चलिए इसको फटाफट से लिख लीजिए। एक पॉइंट आता है लाइम वाटर। लाइम वाटर आपकी, ये आपकी बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से मैं देखना कि कहाँ से आ गया। आपकी जो बुक है उसके अंदर से आपकी जो पूरी बुक कवर हो जाएगी, ठीक है, इन नोट्स में। अब देखिए मतलब मोस्ट ऑफ द आपकी जो बुक है वो कंप्लीट कवर हो जाएगी। देखिए लाइम वाटर, सबसे पहली चीज़ आती है कि लाइम वाटर होता क्या है। आपके मन में दिमाग का सवाल आता होगा कि सब बोलते हैं लाइम वाटर क्या होता है। लेकिन देखिए अब लाइम वाटर क्या होता है आपके आ चुका है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड जब भी आपको याद रखना है अभी के लिए, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड एक केमिकल होता है। जैसे बहुत सारे याद रहते हैं, गाड़ी का नाम याद रहता है ना, BMW, लैम्बोर्गिनी, बहुत सारी अल्टो, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियों का नाम याद रहता है। वैसे आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड एक नाम है, ठीक है, एक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम, बड़ा सा नाम, ये नाम याद कर लिया, बस इतना ही करना है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड एक केमिकल है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक केमिकल है जिसका नाम आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाइम वाटर जो होता है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? वो मिलकर बना हुआ होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, और वाटर, पानी से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? लाइम वाटर। लाइम वाटर किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, समझ गए क्या? ये आता है आपके MCQ में, आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर देखिए एक चीज आती है रेड रोज एज एन इंडिकेटर। रेड रोज हमारे लिए इंडिकेटर, सर रेड रोज, अरे रेड रोज गुलाब, ठीक है, रेड रोज एज एन इंडिकेटर। रेड रोज हमारे लिए इंडिकेटर कैसे काम कैसे करता है? सर रेड रोज को हम खाते हैं, रेड रोज रेड होता है, लाल रंग दिखाता है, बस कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। देखिए रेड रोज अपने लिए इंडिकेटर का काम कैसे करता है। तो देखिए आज आपको घर पे जाके क्या करना है, घर पे जाके अगर आपके रोज का फ्लावर मतलब रोज का ट्री प्लांट आपके लग रहा है, उसके अंदर अगर आपके रोज आ रखे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कहीं से भी आपको क्या ले लेना है, रेड रोज ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, टेक टू बीकर, आपको दो एक या तो कटोरी ले लेना, ठीक है, कटोरी ले लेना। चलो घर के लिए क्या लेना है, दो कटोरी लेनी है, ठीक है। समझने का है, इसमें कुछ लिखने का वैसे नहीं है ना। दो आप कटोरी लेनी है, एक का नाम दे दो A, एक का नाम दे दो B, कुछ भी नाम दे दो, रैंडम नाम, एक B, ठीक है। अब A के अंदर क्या डालना है आपको? लेमन जूस, और B के अंदर सोप सॉल्यूशन। लेमन जूस क्या होता है? एसिड होता है, बेस होता है? सर एसिड होता है, बहुत बढ़िया। जो आपका A कटोरी, एक A नाम आपने जो B कर दिया, उसके अंदर क्या डालना है आपको? लेमन जूस, और B वाले के अंदर क्या डालना है आपको? सोप सॉल्यूशन, ठीक है। A के अंदर डालना आपको लेमन जूस, B के अंदर डालना आपको सोप सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्सट्रैक्ट इन ब्लो बोथ बीकर। आपको बहुत जो आपने रेड रोज एक्सट्रैक्ट निकालना, आपको रोज लिया, उसको कूटना था आपको, ठीक है। कूटने के बाद में उसको जो आपका एक्सट्रैक्ट निकला, उस एक्सट्रैक्ट को आपको दोनों बीकर में थोड़ा थोड़ा डालना है, ठीक है। लिक्विड सा थोड़ा सा ऐसे दबा देना, ऐसे निचोड़ लेना, ठीक है। तो फ्यू ड्रॉप्स मतलब कुछ ड्रॉप आपको A में डालनी है, कुछ ड्रॉप आपको B में डालनी है, ठीक है। तो आपने देखना कि विद इन 15 to 30 सेकेंड के अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मानो रेड रोज जो आपका बीकर A में था, लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस के अंदर आप जैसे डालोगे तो उसके अंदर कौन सा कलर आ जाएगा? उसके अंदर आ जाएगा रेड कलर। कौन सा कलर? रेड, मतलब रेड पिंक के बीच का कॉम्बिनेशन सा आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका B है, B में क्या है? सोप सॉल्यूशन आपने डाला था, सोप सॉल्यूशन क्या था? बेस, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा? ग्रीन, ठीक है। तो रेड रोज अपने लिए क्या है? एक इंडिकेटर है जिसके अंदर अगर अपन एसिड में डालते हैं तो रेड कलर आता है, और बेस में डालते हैं तो ग्रीन कलर आता है। ये आपको याद होना चाहिए, खाली बस ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। MCQ में पूछा जाता है, आपको पूरा लिखना होता है कि आपका रेड रोज एक इंडिकेटर कैसे है, ठीक है। समझ गया आगे क्या? अरे क्या करना है, पूरी एक्टिविटी लिख देना, ठीक है। और लास्ट में आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि रेड कलर तो होता है एसिड में और ग्रीन कलर होता है बेस में, ठीक है। A से आपको दिख गया होगा एसिड, B से क्या होगा? बेस, ठीक, समझ गए। इसको फटाफट से लिख लीजिए, चलते हैं अगले
टॉपिक की ओर। उसके बाद में अपन देखते हैं कि टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अब देखिए टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। टर्मरिक भी क्या है, एक इंडिकेटर है, पता है आपको? नहीं पता? अब देखिए अब पता चलेगा। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। देखिए टर्मरिक इंडिकेटर कैसे है, कोई बता सकता है क्या कैसे है? बता सकता है क्या भाई? सिंपल सा, ये तो सभी में होता है, आपने देखा होगा, सभी ने देखा है। ये तो नहीं बता, मैं बताऊँ। देखिए कभी भी आपके जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, हल्दी यानी कि कोई सब्जी गिर जाती है, ठीक है, तेल की सब्जी होती है ना हल्दी, जिसमें हल्दी डलती है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द सब्जियों में डलती है। मान लो कपड़े के ऊपर हल्दी गिर गई, ठीक है, अब आप उसको घर पे आके धोते हो। जब आप उसको घर पे आके क्या करते हो, धोते हो उसको, है ना, तो आपने देखा होगा कि वो धोने से पहले तो येलो कलर की, धोने के बाद कैसे कलर की हो गई भाई, रेड और ऑरेंज कलर के बीच की सी हो गई, होती है ना? अरे होती है ना। बस इतनी सी चीज आपको समझनी थी कि टर्मरिक भी क्या है, एक इंडिकेटर है। देखिए कैसे, एक्ट एज एन इंडिकेटर फॉर बेसिक सब्सटेंसेज, ओनली फॉर बेसिक सब्सटेंसेज के लिए क्या होता है, ये इंडिकेटर का काम करता है। कैसे करता है? देखिए जैसे मानो कि आप लाके कपड़े धोए, ठीक है, तो सोप सॉल्यूशन जो था, सोप सॉल्यूशन क्या था, एक इंडिकेटर था ना। अरे सोप सॉल्यूशन एक इंडिकेटर था ना, बस वही बात थी। एक सोप सॉल्यूशन एक इंडिकेटर, सॉरी सोप सॉल्यूशन क्या था, एक बेसिक सॉल्यूशन था। सोप सॉल्यूशन कैसा था, एक बेसिक सब्सटेंस का था ना। अब देखिए ये सिर्फ बेसिक सब्सटेंसेस के लिए काम करता है। देखिए टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, मतलब सोप सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, ये रेड कलर का हो गया। सिर्फ कहां पर काम करता है, ये बेसिक सब्सटेंसेस पे काम करता है। कौन? टर्मरिक, ठीक है। फिर देखिए सेम एज येलो, और जैसा पहला येलो था टर्मरिक, है ना, वो वैसा ही एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में रहेगा, ठीक है। अब देखिए फैसिनेटिंग फैक्ट्स के अंदर आपका एक लिखा हुआ है कि टर्मरिक इज ए गोल्डन स्पाइस। टर्मरिक क्या है, एक गोल्डन स्पाइस है। स्पाइस मीन्स क्या होता है, मसाले, जैसे मानो गोल्डन तरह का मसाला, सबको पता है इतना तो, है ना, गोल्डन तरह का मसाला। अरे शॉर्ट्स चले थे, शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स में तो ट्रेंडिंग में भी गया था, एक फ़ोन ले रखा था, उस फ़ोन के ऊपर एक आपने गिलास रखा था कांच का, उसके अंदर पानी भरा था, फिर हल्दी डाली थी धीरे धीरे, तो गोल्डन कलर का नहीं होता था क्या? बस वैसा ये क्या है, एक गोल्डन स्पाइस है। यूज्ड इन फूड और आयुर्वेदिक मेडिसिन। किस किस में यूज़ होता है ये? फूड में भी यूज़ होता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ होता है। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोल देना हाँ सर समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ऐसे बोलना अगर आपको समझ में आ गई तो, हाँ सर समझ में आ गई। अरे समझ में आ गई क्या? जोर से बोलोगे समझ में आ गई सभी को? यस, ठीक है। अब देखिए टर्मरिक एक इंडिकेटर है, रेड रोज भी एक इंडिकेटर है, लिटमस भी एक है इंडिकेटर। अब आपसे मैं चलो सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेशिंग के लिए 2 मिनट रेस्ट लेते हैं, कि जो आपका एसिड बेस इंडिकेटर है वो कौन है? कौन है? 3, 2, 1, कौन है? लिटमस, ठीक है। अब देखिए चलिए इसी में से पूछ लेता हूँ कि जो टर्मरिक जो होता है वो कौन से सॉल्यूशन में काम करता है, कौन से सब्सटेंसेस में काम करता है? एसिड में या फिर बेस में या फिर न्यूट्रल में? कौन से में करता है? बेस में। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए इसका ये लिख लीजिए, फिर इसके आगे अपन फटाफट से नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसको लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना वो आता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर नामक की क्या होती है डेफिनेशन। इंडिकेटर होता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, वो क्या होता है? देखिए सब्सटेंसेस लाइक ऑनियन, ऑनियन का मीन समझते हो क्या? प्याज, है ना, मतलब प्याज के सब्सटेंसेस क्या होता है? सब्सटेंसेस लाइक ऑनियन हुज स्मेल चेंज इन एसिड और बेसिक कंडीशन, मतलब एसिडिक कंडीशन में अलग होती है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में अलग होती है, और बेसिक सॉल्यूशन में उसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है? अलग होती है। जैसे मानो ऑनियन की तरह बहुत सारे जो स्मेल देने वाले जो सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, वो एसिड में अलग बिहेव करते हैं, बेस में अलग बिहेव करते हैं। बस उसी को क्या कहते हैं अपन? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। सबसे इजी जो डेफिनेशन है वो क्या है? इसी की है, ठीक है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो मानो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, ऐसे थोड़ा बहुत, क्योंकि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर बहुत दिनों के बाद अगर आप रिवाइज नहीं करते इसको तो आपको भी ध्यान होगा कि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, क्या होता है। पता तो है, एकदम ईजी है, लेकिन बस उसको पढ़ेंगे नहीं। हाँ, तो इसको फटाफट से लिख लीजिए, एकदम ईजी सी डेफिनेशन है। आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है ऑर्डर, ODOUR, ये दे रखा होगा, है ना। ऑर्डर का मीन्स क्या होता है? स्मेल होती है, सिंपल सी चीज़ है। क्या होता है भाई? स्मेल होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए, इसके आगे पढ़ते हैं। एसिड और बेस तो पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। अब देखिए अगर एसिड और बेस को पर अपन साथ में मिला दे तो क्या होगा? एसिड और बेस को अगर अपन साथ में मिला दें, साथ में मीन्स एक साथ एक ही बीकर के अंदर रख देता हूँ। पहले अपन ने ए और बी अलग अलग बीकर लिया था, अब इसमें पूछा कि बताया कि ए और बी जो है मतलब एसिड और बेस है उनको अगर एक साथ अपन रख दे तो क्या हो, या फिर वो मिक्स हो जाए तब क्या हो?
देखिए तब एक रिएक्शन होती है जिसको अपन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है भाई? एक रिएक्शन होती है जिसको अपन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है भाई? देखिए व्हेन एन एसिड, एसिड का मीन्स आप समझ चुके होंगे लेमन जूस जो हो गया, ठीक है, एंड ए बेस, बेस मीन्स लाइम वाटर, जो आपको ऊपर लाइम वाटर पढ़ाया था ना, किस किस से मिलकर बनता है? कमेंट में जरूर बताइए किस किस से मिलकर बनता है। ये एक यहाँ पर लिखा होता है और क्या, ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है ना। कमेंट में जरूर बताएंगे कि लाइम वाटर किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एक एसिड लेमन जूस एंड बेस लाइम वाटर अगर दोनों मिक्स हो जाए तो क्या हो? अगर सेम अमाउंट में मिक्स हो जाए दे फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिड प्लस बेस अगर हो जाए, मिक्स हो जाए तो क्या होगा? एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलाएंगे, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे। समझ गए क्या होता है? देखिए इसकी रिएक्शन भी होती है। रिएक्शन देखिए एसिड प्लस बेस, अगर एसिड और बेस एक साथ मिल जाए तो क्या बनेगा? सोल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, सोल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, तीन चीज बनेगी, सोल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई क्या? कि जब एसिड और बेस सब्सटेंस एक साथ मिक्स हो जाए तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इतनी चीज आपको समझनी है, बस समझ गए? डन है क्या? अरे डन है क्या? इसको फटाफट से लिख लीजिए। जैसे लिखने लायक तो ये लग नहीं रहा मेरे को, क्योंकि ज़्यादा ही समझा दिया। चलो कोई नहीं, आप लिख लोगे, मुझे इतना भरोसा आप पे, है ना। तो एसिड और बेस को अगर एक साथ मिला देते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। डन, फटाफट से लिख लीजिए। इसके आगे चीज जो है वो बची है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, मतलब अपने रोज के जो डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ के अंदर क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट भी मैं करा रहा हूँ, आपके तीन दे रखी है, तो वो दो एक सिंपल सी, क्या एक तो न्यूट्रलाइजेशन एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल, सिंपल एक चीज समझ गए। लेकिन ये जो चीज है इससे आपको क्या होता है? क्वेश्चन जो आपके आगे तक पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे कैसे जाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी बताऊंगा, अभी बताएंगे। देखिए आंट बाइट, देखिए सबसे पहली चीज आंट, आंट क्या होती है? अरे क्या होती है भाई? चींटी जानते हो क्या? चींटी, अरे इतना तो सब जानते हैं रे यार। हाँ तो देखो चींटी जब आपको काटती है, आपने देखा होगा चींटी काटती है, दर्द होता है ना ऐसे। चिमटी वो नहीं कोई आदमी ऐसे काट दे, कोई ऐसे मना के काट दे, नहीं चींटी, अरे छोटी वाली चींटी आंट, वो अगर आपको काटती है तो आपको दर्द होता है ना। फिर उसको दर्द को सही कैसे करते हो? बेकिंग सोडा उसके ऊपर डालते हो, मतलब कोई भी बेसिक सॉल्यूशन आप उसके ऊपर डालते हो। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है। देखिए आंट जब आपको क्या करती है? बाइट करती है, तो आंट के अंदर से कौन सा एसिड रिलीज होता है? ये आपकी बुक में दे रखा है, आप किसी से पूछ सकते हैं। कौन सा एसिड रिलीज होता है भाई? फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड। वो आपके अंदर क्या करती है? इंजेक्ट कर देती है, मतलब आपके अंदर ढाल देती है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है आंट में? कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। इसलिए मैं आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा था। वो दो तो एकदम इजी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो क्या करता है? आंट बाइट, मतलब जब आप चींटी काट लेते हो फॉर्मिक एसिड आपके अंदर चला गया, ठीक है। अब आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। क्या? अरे करेंगे क्या? तो फॉर्मिक एसिड के साथ अगर आप आंट उसने क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया, तो अब उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस चाहिए। बेस क्या लेंगे अपन? बेकिंग सोडा। क्या लेंगे? बेकिंग सोडा। अगर आप उसके ऊपर डाल दोगे तो विद इन 30 सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी? जो आंट ने आपको जहाँ पर बाइट करा था और आपकी जो इरिटेशन हो रही थी वो क्या हो जाएगी? एकदम सही हो जाएगी, ठीक है। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। फिर इसके बाद में मुझे तो लगता है बस कंप्लीट है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? कंप्लीट है, ठीक है। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। और आपने जो भी नोट्स बनाए हैं या तो आप उसकी एक अलग कॉपी डालें, ठीक है, या आप रफ कॉपी में उसको लिख लें, लेकिन उसको सही संभाल रखें, क्योंकि ये एकदम इजी जो आपको समझाया जा रहा है आपको भी पता होगा। और ये यूट्यूब का एकमात्र प्लेटफॉर्म जो आपको देता है 100% लर्नर गारंटी। क्या देता है भाई? 100% लर्नर गारंटी, मतलब कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो ये इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं छूट ना जाए, तो उसके लिए आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो आपका बेल आइकन है उसको दबा के देखना, ताकि जब भी आपका जो लेक्चर है वो अपलोड हो टीम के द्वारा, तो आपका जो लेक्चर है वो कभी भी मिस ना हो, एक भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। जैसे आपकी जो दवाई होती है ना, दवाई टैबलेट लेते हो, मान लो बीमार हो तो एक भी दवाई अगर आपकी मिस हो गई तो आपका वो बुखार ठीक नहीं होगी ना। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं कौन सा टॉपिक करते हैं, उसका इंतज़ार रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।